नमस्कार साथियों, दीक्षा ऐप पर सभी शिक्षक साथियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ किए जा चुके हैं। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले आपको सही लॉगिन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपके प्रशिक्षण कोर्स मान्य नहीं होंगे। दीक्षा ऐप पर सही लॉगिन आपको कैसे करना है, यही प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूँ। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं दीक्षा ऐप पर सही लॉगिन करने की प्रक्रिया। दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। और यदि इस ऐप को आपने पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से ऐप का नवीन वर्जन अपडेट कर लेना है। यदि आपको प्ले स्टोर से ऐप का नवीन वर्जन अपडेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस ऐप को अपने सिस्टम से डिलीट कर दीजिएगा या अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जब आप ऐप को अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर देंगे और वापस आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां से आप दीक्षा ऐप को इंस्टॉल अपने सिस्टम में करेंगे तो ऐप का नवीन वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं, इसलिए आपको इस ऐप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐप पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी, जिसमें ऐप आपसे कहेगी कि आप ऐप को किस लैंग्वेज में रन करवाना चाहते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर्ड करते हैं उस लैंग्वेज पर आप यहां से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने इस तरह का नवीन पेज लेकर आ जाएगी। तो मैं यहाँ टीचर्स को लॉगिन करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ टीचर्स का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने अगला पेज ओपन कर देगी। अब आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बोर्ड की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके जो पोस्टिंग है वो स्पेसिफिक स्टेट में है और वहाँ के बोर्ड से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो बोर्ड है वो राजस्थान स्टेट बोर्ड है, तो मैंने यहाँ राजस्थान के सम्मुख जो सर्कल मिल रहा है इस पर क्लिक कर लिया है। इसी तरह आपको भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ मीडियम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जिस भी मीडियम में आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन मीडियम का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। आप यहाँ एक से अधिक मीडियम भी चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे ऐप अगली जानकारी चाहेगी कि आप कौन सी क्लासेस का प्रशिक्षण यहाँ से लेना चाहते हैं। तो जिन भी कक्षाओं का अध्यापन आप करवाते हैं उन कक्षाओं का चयन आप यहाँ से, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको कक्षाओं का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो क्लासेस आप सेलेक्ट करेंगे उन क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपके सामने ऐप इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी, तो आपको जो यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है इस क्रॉस के निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। तो साथियों, अभी आपको यहाँ से कोर्स नहीं करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 वाइट लाइन दी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। तो साथियों, यहाँ आपको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आपको यहाँ लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का प्रयोग करते हुए ही लॉगिन करना है, तभी आपके कोर्स मान्य रहेंगे, अन्यथा आपके कोर्स मान्य नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ सबसे अंत में एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी
और आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगी। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेट की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ऐप आपको रीडायरेक्ट करके शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के पेज पर ले जाएगी। तो जो भी आपकी स्टाफ लॉगिन आईडी है उस स्टाफ लॉगिन आईडी को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर जो भी आपने शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड अपने डिजाइन कर रखे हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आप दीक्षा ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। आपको जानकारी चाहिए कि आपने सही लॉगिन किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर की ओर आ जाना है। यहाँ आपको आपके फ़ोटो का आइकन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप फोटो के आइकन पर क्लिक करेंगे आपको आपका नेम यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। जो भी आपका शाला दर्पण पर नेम है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपसे संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। यदि इस इन्फॉर्मेशन में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके जो सूचना आपको यहाँ पर बताई जा रही है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो अब बात आती है साथियों कि आपको दीक्षा ऐप से कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु आपको कौन कौन से प्रशिक्षण दीक्षा ऐप से प्राप्त करने हैं उन प्रशिक्षणों के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट होकर दीक्षा ऐप पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपको प्रशिक्षण को ज्वाइन कर लेना है। परंतु यदि आप प्रशिक्षण के लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और आप रीडायरेक्ट होकर दीक्षा ऐप पर नहीं जा रहे हैं, आप क्रोम ब्राउज़र या आपके मोबाइल में जो अन्य ब्राउज़र है उसमें रीडायरेक्ट होकर जा रहे हैं, तो आपकी सहायता है तो मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप पहले उस वीडियो की सहायता लेकर जो भी आपको दीक्षा ऐप पर सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए हैं उन पर आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट होकर दीक्षा ऐप पर चले जाएंगे और दीक्षा ऐप से आपको उन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और कोर्स को ज्वाइन करने के उपरांत आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यदि आपको फिर भी कोर्स को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने की प्रक्रिया बताई है निश्चित ही ये प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य शिक्षक साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे कोई तकनीकी सवाल पूछना है या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।